जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। हम हाजिर हो गए हैं आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी और बेहतरीन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपकी क्लास में जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए गए थे और आपको रूल्स भी लिखवाए गए थे। चलिए आज की कक्षा में चलते हैं, आज के प्रश्न पर चलते हैं। क्या पूछा गया है? 430 रुपये को 45 व्यक्तियों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि सभी पुरुषों, औरतों और बच्चों को मिलने वाली राशि 12:15:16 के अनुपात में है, जबकि प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक औरत एवं प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली राशि का अनुपात 6:5:4 है। तो कुल पुरुष कितने हैं? कुछ आपको समझ में आ रही है? नहीं। 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से आपका एक उत्तर होगा। चलिए हम आपको बताते हैं इस प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे। देखिए यहां पर लिखिए आप M फॉर मैन, W फॉर वुमेन, C फॉर चाइल्ड। अब क्या कहा है उसने कि पुरुषों, औरतों और बच्चे को मिलने वाली राशि, कुल राशि किस अनुपात में दी है? 12:15:16। प्रत्येक को कितने मिलती है? प्रत्येक को कितनी राशि का अनुपात दिया गया है? 6:5:4। अब देखिए ये प्रत्येक को है और ये कुल को है। यदि कुल राशि को एक की राशि से भाग दे दिया जाए तो वह संख्या आपको आ जाएगी। तो कुल संख्या का अनुपात कितना हो गया? कुल संख्या का अनुपात इस 6 से इस 12 को दिया डिवाइड 2 अनुपात, इस 5 से 15 को 3 और इस 4 से इस 16 को 4। ये आ गई आपकी संख्या। किसकी संख्या आई? ये कुल व्यक्तियों की संख्या आ गई। परंतु प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार क्या दिया गया है आपको? 2m + 3w + 4c बराबर 45, या ये सारे मिलकर 4 3 7 2 9 यूनिट है 45 के बराबर। तो 1 यूनिट 9 पंजे 45, 5 के बराबर। अब इसने पूछा क्या है? तो कुल पुरुष कितने होंगे? ठीक, यही तो पूछा है। और यहां कुल पुरुष कितने आए हैं हमारे? यहां कुल पुरुष आए हैं 2। तो कुल पुरुषों की संख्या, किसकी संख्या? कुल पुरुषों की संख्या इक्वल टू 2 है 1 यूनिट 5 के बराबर, तो आई 10। अर्थात आपका आंसर ए। कुछ समझ आया? एक बार और आपको बता देते हैं। मैंस, वुमेन्स एंड चाइल्ड, ये रेशो में दी हुई है। क्या रेशो है? 12 15 16। अब उसने क्या है? एवरी पर्सन, अर्थात ईच मेल, ईच फीमेल और ईच चाइल्ड को कितने मिल रहे हैं? 6:5:4। अब यदि हम टोटल को ईच से डिवाइड करेंगे तो आपके नंबर्स ऑफ पर्सन्स आ जाएंगे। हमने जब डिवाइड किया तो अनुपात आया 2:3:4, अर्थात 2:3:4। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अर्थात प्रश्नानुसार आपको क्या दिया गया है? ये तीनों मिलकर 45 है, तीनों मिलकर 45 के बराबर है। जब हम तीनों को ऐड करेंगे 2 + 3 + 4 = 45, अर्थात 9 बराबर 45, या 9 = 45, या 9 बराबर 45। तो 1 यूनिट का मान कितना आया? 5। और पुरुष अर्थात मेल हमारे पास कितने हैं? 2 यूनिट है, 2 यूनिट है। 5 से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए। पिछले वर्ष राम और श्याम की आय का अनुपात 5:4 था। उनके पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की व्यक्तिगत आय का
क्रमशः अनुपात 2:3 एवं 4:7 है, तो यदि दोनों की कुल वर्तमान आय 29,000 रुपये हो तो राम की वर्तमान आय क्या होगी। 4 आपको विकल्प दिए गए हैं, इन्हीं में से आपका एक उत्तर होगा। अब चलिए क्या करेंगे, हम प्रश्नानुसार लिखिए। यहां पर हमारे पास क्या है, राम है, हमारे पास क्या है, श्याम भी है। पिछले वर्ष की आय, पिछले वर्ष का क्या अनुपात दिया है, 5:4। ये क्या है, पिछले वर्ष की ये आपकी आय है। लास्ट ईयर इनकम रेशियो इज 5:4। किसका, राम बिटवीन श्याम। अब व्यक्तिगत क्या है, अब इसने कहा है कि व्यक्तिगत क्या है, ये व्यक्तिगत, ये उनकी पिछले और वर्तमान वर्ष की व्यक्तिगत आय राम और श्याम की कितनी है, लास्ट ईयर रेशियो करंट ईयर। राम की क्या आई, 2:3 और श्याम की लास्ट ईयर रेशियो करंट ईयर 4:7। अब दोनों की वर्तमान आयु कितनी होगी, ये देखिए, इसकी यहां 2 से 3 हो गई, इसकी यहां 4 से 7 हो गई, तो दोनों की वर्तमान आय, अभी तक हमने जो लिखा वो प्रश्न में दिया गया है, अब हम आगे इसे अपने आप कर रहे हैं। यहां क्या है आपका, राम अनुपात श्याम, ठीक है। राम कितना था, 5 था, कितना हो गया, 3/2 अनुपात। श्याम कितना था, 4, कितना हो गया, 7/4, अर्थात 5 × 15 और 7×2 14, ये आपका अनुपात आ गया। परंतु प्रश्न अनुसार क्या है, प्रश्न अनुसार दोनों को जोड़ दीजिए, 15 + 14 = 29,000, या 29 = 29,000, या 1 = 1000, ठीक है। तो राम की पूछ रहा है वो, राम की कितनी है, 15, 1 का मान 1000, तो 15 का मान 15,000। कुछ समझ में आया। ये हमने यहां कैसे किया, हमने 2 से गुना कर दी, 2 से गुना करने पर इस 2 से 2 कट जाएगा, तो 5 × 15, ये आ गया। जब 2 की यहां गुना करेंगे तो 2×2 = 4, 2 आ जाएगा नीचे, 2 से 2 कट जाएगा, या 4 से 4 कट जाएगा, 2 की गुना करने पर 7×2 = 14, जो कि 29,000 के बराबर है। 1 यूनिट का मान 1000, तो राम की कितनी है, 5 × 15, ये उनकी वर्तमान आय। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 12:25 था। उनके पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की व्यक्तिगत आय का क्रमशः 4:7 एवं 5:2 है। यदि इन दोनों की वर्तमान आय 31,000 रुपये हो तो ए व बी की वर्तमान आय अलग अलग ज्ञात करो, या क्या होगी। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से एक ही आपका आंसर होगा। अब यहां लिखिए क्या दिया है, राम या ए, ठीक है। ये इसको आप ए ही लिखिए, नहीं तो कहेंगे सर ये राम कहां से लिख दिया आपने। ए अनुपात बी, क्या कह रहे हैं ये, पिछले वर्ष, ठीक है। पिछले वर्ष क्या आया, 12:25। वर्तमान में क्या है,
वर्तमान में है ये 4:7 ए के लिए है और 5:2 बी के लिए। अब दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी? दोनों की वर्तमान आयु 12:25 पिछले साल की आय का अनुपात था, परंतु व्यक्तिगत उनकी क्रम से व्यक्तिगत आय का अनुपात था 4:7 ए का था और 5:2, अर्थात इसकी 4 से बढ़कर 7 हो गई और इसकी 5 से घटकर 2 आ गई। तो इनकी वर्तमान आय क्या होगी? ए अनुपात बी। वर्तमान आय क्या करेंगे? पहले कितनी थी? 12, अब हो गई 7 से बटे 4 से गुना। पहले इसकी कितनी थी? 25, कितनी हो गई? 2/5। 4 तिया 12, 7 तिया 21, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। ये कितना आ गया? 21:10। परंतु प्रश्नानुसार क्या दिया गया है? प्रश्नानुसार ए प्लस बी बराबर वर्तमान आय कितनी? 31,000। ये कितना आया? 21 + 10 बराबर 31,000 या 1 बराबर 1,000। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ए व बी की अलग अलग, तो ए की वर्तमान आय कितनी आई है भाई? 21 आई है और एक का मान कितना है? 1,000। तो 21 का मान 21,000। बी की वर्तमान आय, बी की कितनी आय? 10। एक का मान 1,000, 10 का मान 10,000। कुछ बात समझ में आई आपको कैसे किया ये? पिछले वर्ष की आय का अनुपात था 12:25, प्रेजेंट में उनकी आय का और वर्तमान में पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का जो अनुपात होगा वो 4:7 ए का और बी का दिया है 5:2, अर्थात उसकी 4 से बढ़कर 7 हो गई और बी की 5 से घटकर 2 रह गई। अब जब इस अनुपात से हम वर्तमान आय निकालेंगे तो उसका अनुपात आया 21:10, जबकि प्रश्न में कह रहा है कि वर्तमान आय उनकी 31,000 रुपये है, अर्थात 21 + 10 बराबर 31,000, तो 1 बराबर 1,000। अब ए की वर्तमान आय क्या होगी? 21 × 1,000 और बी की क्या हो गई? 10 × 1,000। दोनों से आपका मान निकल कर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्या दिया गया है? पिछले वर्ष ए, बी और सी की आय का अनुपात 3:4:5 था। उनके पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की व्यक्तिगत आय का क्रम से अनुपात 4:5, 2:3 और 3:4 है। यदि तीनों की कुल वर्तमान आय 98,500 रुपये हो तो बी की वर्तमान आय क्या होगी? 4 ऑप्शन दिए हैं, उन्हीं से आपको एक आंसर बताना है। पिछले वर्ष, प्रश्नानुसार पिछले वर्ष कितनी आय होगी? लगाइए जरा। ए, बी, सी कितनी दी है? 3:4:5 प्रत्येक की वर्तमान आय क्या दी गई है? ए का दिया है 4:5, अर्थात 4 से बढ़कर 5 हो गई। बी का दिया है 2:3, अर्थात 2 से बढ़कर 3 हो गई। सी का दिया है 3:4, अर्थात 3 से बढ़कर 4 हो गई। तो वर्तमान आय कितनी हो गई? बताओ जरा। वर्तमान आय हो गई 3 पिछले वर्ष थी, वर्तमान हो गई 5/4 अनुपात 4 × 3/2 अनुपात, ये कितना आया? 5:4/3। अब 4, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? 12। 12 से गुणा करने पर क्या आया? 4 तिया 12, 3 आ गया, 3 तिया 9 पंजे 45 अनुपात 36, 18 चौक 72। यहाँ 12 से करेंगे 3 चौक 12, 4 चौक 16 पंजे 80। यही तो आया या कुछ हो रहा? लेकिन वो कह रहा है कि इन तीनों का योग, किनका?
देखिए प्रश्नानुसार लिखिए आप। प्रश्नानुसार क्या दिया गया है अभी बताते हैं आपको। प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार A + B + C = 98,500 या 98,500, अर्थात 35 + 72 + 80 बराबर 98,500। आपको बात समझ में आ गई? ये कितना आया? 197 = या फिर 1 यूनिट बराबर 500 के बराबर आपकी आ गई। अब ये कह रहा है कि बी की पिछले वर्ष की आय या बी की वर्तमान आय, ये पूछ रहा है बी की वर्तमान आय। बी की वर्तमान आय, बी की वर्तमान आय कितनी है? 72। एक यूनिट का मान 500, तो 72 यूनिट का मान 36,000। कुछ समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका उत्तर हो गया 36। नेक्स्ट, पिछले वर्ष मारुति और टाटा की कीमत का अनुपात 3:4 था। उनके पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की कीमत का क्रमशः अनुपात 4:5 एवं 2:3 है। तो यदि वर्तमान में दोनों की कीमत 3.9 लाख रुपए हो तो टाटा की पिछले वर्ष की कीमत क्या होगी? 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, इन्हीं में से आपका एक आंसर होगा। तो यहां चलिए, M फॉर मारुति और T फॉर टाटा। लास्ट ईयर का कितना दिया है? 3:4। और करंट ईयर का अब सीधे सा पता लग जाएगा। 3 गुना अनुपात कर दीजिए 5/4, क्योंकि यहाँ 4 से बढ़कर 5 होगा और यहाँ 2 से बढ़कर 3 हो गई। अनुपात 4 गुना 3/2। आई कुछ आपके बात समझ में? अब इसमें क्या करेंगे हम? इसको सिंपल करने के लिए 4 से गुना करने पर यहाँ क्या होगा? ये रह जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? 4 गुना 3 गुना 2 हो जाएगा। 5 तिया 15, 4 तिया 12 दूनी 24। ठीक है, कुछ आपके समझ आ रही है बात या नहीं समझ आ रही है? आ रही होगी, अवश्य आ रही होगी। अब देखिए आगे क्या करना है। प्रश्नानुसार क्या दिया गया है? M + T बराबर वर्तमान कितने? 3.9 लाख। तो M कितना है? 15, T कितना है? 24 या 39 बराबर 3.9 या 1 बराबर 0.1 लाख। ठीक है, अब ये कह रहा है, सुनिए जरा, टाटा की पिछले वर्ष की, किसकी? टाटा की पिछले वर्ष की आय। तो हमें क्या करना है? पिछले वर्ष की आय निकालनी है। पिछले वर्ष की आय टाटा में क्या है? 4 या 2 या 3। तो टाटा की वर्तमान आय कितनी हो गई? टाटा की वर्तमान कीमत, वर्तमान कितनी की है? 24 गुना 0.1 या 2.4 लाख। परंतु प्रश्न में हमारे से पिछले वर्ष की पूछा है, तो पिछले वर्ष की कीमत बराबर 2.4 गुना
2/3, 3 अठे 24 गुणा 2 या 1.6 लाख। यही आपका बेस्ट आंसर होगा। कुछ समझ में आई, कुछ पल्ले पड़ी बात नहीं पड़ी, एक बार और बता देते। मारुति और टाटा की पिछले वर्ष की कीमत का अनुपात 3:4 है। उनके पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की कीमत का अनुपात क्रमशः 4:5 और 2:3, अर्थात ये 4 से बढ़कर 5 हो गई और ये 2 से बढ़कर 3 हो गई। जब हम इसको परसेंट में रखेंगे, गुणा करने पर वर्तमान कीमत आ गई हमारी 15:24 की। परंतु प्रश्नानुसार मारुति और टाटा इस साल की कीमत 3.9 लाख रुपए है, परंतु हमारे अनुसार 39 है, उनके अनुसार 3.9 है, तो हमारा 1 यूनिट आ गया उनके 0.1 लाख के बराबर। अब टाटा की वर्तमान कीमत हमने निकाली 24 गुणा 0.1, जो हमारा आया 2.4 लाख रुपए। उसके बाद जब हम पिछले वर्ष की कीमत निकालेंगे तो 2.4 में 2/3 से गुना करनी होगी, क्योंकि पिछले वर्ष 2 थी, अब के वर्ष 3 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से गुना करेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था। उनके पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की व्यक्तिगत आय का क्रम से अनुपात 3:4 एवं 5:6 है। तो यदि वर्तमान में दोनों की कुल आय 8.04 लाख रुपए है, तो बी की पिछले वर्ष की आय क्या होगी? बिल्कुल पहले प्रश्न की तरह करना है आपको, जैसे इससे पहला प्रश्न आपने किया है। ए अनुपात बी लास्ट ईयर, अर्थात पिछला वर्ष कितना? 4:3। वर्तमान करंट ईयर, करंट ईयर में क्या होगा? 4 थी, 3 से बढ़कर 4 हो गई अनुपात। इसकी कितनी थी? 3 थी, इसकी 5 से बढ़कर 6 हो गई, अर्थात 6/5। तो यहां क्या करा आपने? यहां पर 15 से गुना करने पर, हमने 15 से क्यों गुना की? क्योंकि 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है। तो 4 गुणा 4, 3 पंजे 15 गुणा 5, 3 गुणा 6 गुणा 3, ये 4 चौक 16 पंजे 80, 3 3 9 6 54। हमारे साथ उनकी आय का अनुपात आया 80:54। परंतु प्रश्न में क्या है? प्रश्नानुसार आपको जो दिया गया है वो दिया गया है 80 + 54 बराबर 8.04 लाख रुपीज, या कुछ और है? यही है जी। ये कितना आ गया? 34 बराबर 8.04। जब आप इसको काटेंगे तो ये आएगा 0.06 लाख रुपए। ये इसकी एक यूनिट का मान आ गया। तो बी की वर्तमान आय किसकी? बी की कितनी है? 54। 54 गुणा 0.06 बराबर यह आएगा 6 चौक 24, 2 6 पंजे 30 और 2 32, 1 2 अंकों बाद आपका दशमलव, अर्थात यहाँ आपका दशमलव ये हो गया लाख में। ये आई पिछले वर्ष की या वर्तमान वर्ष की, ये आई आपकी वर्तमान वर्ष की। बी की पिछले वर्ष। अब हमें प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न में पूछा है पिछले वर्ष की आय। तो पिछले वर्ष की आय के लिए क्या करेंगे? बी का 5/6 से इसमें गुना करेंगे या नहीं करेंगे? तो 3.24 गुना 5/6 दशमलव 6 पंजे 30 और 6 चौक 24 गुना 5, ये आ गया 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 2 27, 2 अंक बाद आपका दशमलव, ये आ गया आपका लाख में। इस यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है, कई बार यहाँ बदलकर लाख की जगह 1000 लिख देता है, अतः आपको ये ध्यानपूर्वक रखना होगा और देखना
होगा। ये थी आज की मैथ्स की क्लास। मुझे विश्वास है कि आज की मैथ्स की क्लास से आपको अपने मैथ्स के एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिली होगी। ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।